राजा दशरथ की संपूर्ण कहानी रामायण की प्रेरणादायक, जो सूर्यवंश की राजधानी थी, वहां एक महान, पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा राज्य करते थे। राजा दशरथ, वे इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी सम्राट थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी, समृद्ध और सुरक्षित थी। न्याय, धर्म और सत्य का पालन उनके शासन की सबसे बड़ी पहचान थी। राजा दशरथ अद्भुत योद्धा थे। वे इतने कुशल धनुर्धर थे कि केवल ध्वनि सुनकर लक्ष्य का भेदन कर सकते थे। इसी कारण उन्हें दशरथ कहा गया, जिसका अर्थ है दसों दिशाओं में शत्रुओं का सामना करने वाला महान रथी। उनकी 3 रानियां थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। लेकिन लंबे समय तक उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। इससे राजा अत्यंत दुखी रहने लगे। तब गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने महर्षि ऋषिशृंग के मार्गदर्शन में पुत्र का मेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद अग्निदेव ने दिव्य खीर से भरा स्वर्ण पात्र राजा दशरथ को दिया। राजा ने वह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। समय आने पर माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया। माता कैकेयी से भरत का जन्म हुआ और माता सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में चारों राजकुमारों के जन्म से अपार हर्ष छा गया। राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का पालन पोषण बड़े प्रेम से किया। उन्होंने उन्हें शिक्षा, शस्त्र विद्या, नीति और धर्म का ज्ञान दिलाया। चारों राजकुमार बड़े होकर आदर्श, वीर और धर्मपरायण बने। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने का आग्रह किया। पुत्र वियोग का दुख होते हुए भी राजा दशरथ ने ऋषि की आज्ञा का सम्मान किया और दोनों पुत्रों को भेज दिया। समय बीता। श्री राम ने मिथिला में भगवान शिव का दिव्य धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया। अयोध्या लौटने पर राजा दशरथ ने श्री राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। लेकिन तभी घटनाओं ने अचानक नया मोड़ लिया। महारानी कैकेयी को उनकी दासी मंथरा ने भड़काया। कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके पुराने 2 वरदान याद दिलाए और मांग की कि भरत को राजा बनाया जाए तथा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। वे श्री राम से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन रघुकुल की परंपरा थी प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने भारी मन से कैकेयी की मांग स्वीकार कर ली। जब श्री राम वन जाने लगे, तब राजा दशरथ बार बार उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु धर्म और प्रतिज्ञा के सामने वे असहाय थे। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान कर गए। पुत्र वियोग का ये दुख राजा दशरथ सहन नहीं कर सके। उन्हें अपनी युवावस्था का एक पाप याद आने लगा। एक बार उन्होंने शब्दभेदी बाण से जल भरते हुए श्रवण कुमार को गलती से हिरण समझकर मार दिया था। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने शोक में राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे वे पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन राजा दशरथ भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागेंगे। वही श्राप सत्य सिद्ध हुआ। श्री राम के वन जाने के कुछ समय बाद राजा दशरथ हे राम कहते हुए गहरे शोक में अपने प्राण त्याग बैठे। राजा दशरथ का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, वचन और धर्म की रक्षा के लिए महान त्याग करना पड़ता है। वे एक आदर्श राजा, आदर्श पिता और मर्यादा का पालन करने वाले महान शासक थे। उनका जीवन रामायण की सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक कथाओं में से एक माना जाता है। राजा आप दशरथ देख की रहे हैं हमारा संपूर्ण चैनल कहानी रामायण और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप